हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक यूनिक रीडिंग। एंड ये रीडिंग एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग या फिर पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूं और ना ही मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूं, तो स्कैमर से ज़रूर बचिएगा। मैं कभी आपको डीएम नहीं करूँगा। नाउ चले आते हैं कि इस रीडिंग का टॉपिक में। ओके, इस रीडिंग होगा आपके कंपैटिबिलिटी को लेके। सो आपको पता है कि आपके लिए कौन से पर्सन सही है, कौन से पर्सन गलत है, आई नो, बट यूनिवर्स के नजरिए में आपके लिए कौन सही है। सो आपके लिए कंपैटिबल पर्सन कौन होंगे या फिर कौन से जोडिएक साइंस में से होंगे, ये हम देखेंगे। वीडियो उतना बड़ा नहीं होगा, एंड तक देखिएगा, इंट्यूटिवली देखिएगा। अगर आपको ऐसा ही कुछ वीडियोस के नीड्स है तो ही देखिए, फोर्सफुली नहीं देखिए। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन कौन है या फिर आप ऑलरेडी एक पर्सन के साथ हो, तो आप जस्टिफाई कर सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो। बट मैं यही बोलूंगा कि खुद के बिलीफ पहले, दूसरी चीज बाद में। सो आई थिंक जब आपको, अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि ये वीडियोस से ही आपको पता चलेंगे, तो ही आप देखिएगा। ओके, एंड वीडियो जब देखना आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, खास करके इसी टाइप के वीडियोस को, तो आप लोग जरूर अपना एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिएगा। मन से हो या फिर लाइक बटन को क्लिक कर के भी आप कर सकते हो। लेट्स सी, स्टार्ट कर लेते हैं। माँ काली, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए कौन से पर्सन्स कंपैटिबल होंगे। सो पहले आपके पास्ट माइंडसेट, प्रेजेंट माइंडसेट एंड फ्यूचर माइंडसेट के अनुसार हम देखेंगे। ओके, 3 कार्ड्स देख लेते हैं। यूनिवर्स कार्ड दे दीजिए, कौन से पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए कंपैटिबल होंगे। ओके, ये कार्ड गिर गया बट फिर भी मैं पिक करूंगा। द फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है जस्टिस। ओके, लिब्रा विथ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ओके, present mindset. The high priest, okay, spiritually perfect. Virgo, Pisces. Okay, now 5 of cups, emotional, sensitive, Cancer, Scorpio, Pisces की एनर्जी। सो यहाँ पे जो है कि पहला तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लिए एक ऐसे ही पर्सन होंगे जिनको सच बोलना आता है, लाइक एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन। क्योंकि जस्टिस मतलब क्या है कि ये पर्सन, या तो इसका मैं देख सकता हूँ कि ये एक डिवोर्स पर्सन है, और हो सकता है कि आप भी सेकेंड मैरिज के लिए इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आप एकदम सिंगल हो बट आप चाहते हो कि एकदम प्रॉपर कमिटमेंट टाइप पर्सन, मोनोगमस पर्सन। नो, जस्टिस का और भी एक साइड है, लाइक जस्टिस का और भी एक पार्ट है, वो है कि जो मन में है वो बोल भी रही है। लाइक जो छुपाना, जिसको छुपाना नहीं आता है, जो एकदम साफ साफ बात बोल देते हैं, जो हार्ड वर्किंग है, जो एफर्ट्स डालते हैं। बट जस्टिस का और भी एक चीज़ है कि आप लोग चाहते हो कि ये पर्सन के साथ आपका कहीं ना कहीं एक कार्मिक टाइप रिलेशनशिप ना हो। लाइक ऐसा है कि मैं देख सकता हूँ कि जस्टिस जिन लोगों का कार्ड में आता है, वो लोग शनि जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, या फिर शनि जी का उनका इफेक्ट रहता है। सो अक्सर क्या आप देख रहे हो, जस्टिस मतलब जो सेल्फ मेड है। ऐसा हो सकता है कि आप भी खुद को बहुत ही टफेस्ट सिचुएशन से बाहर लेके आए हो और खुद को एस्टैब्लिश किए हो। तो आप ऐसे पर्सन को नहीं चाहते हो जो लोग थोड़ा सा प्रिविलेज्ड है, थोड़ा सा इजी गोइंग है। आप चाहते हो कि कोई पर्सन बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो, हार्ड वर्किंग हो, लाइफ को समझते हो, दुनियादारी जानते हो, एंड एट द सेम टाइम सेल्फ मेड हो, जो दूसरों के भरोसे नहीं जीते, जो एफर्ट्स डालना जानते हैं। सेकेंडली द हाई प्रीस्ट, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन को स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बिलीफ होना चाहिए। आई थिंक द हाई प्रीस्ट का और भी एक साइड पार्ट है, वो है कि इस पर्सन को आप सेक्सुअली इमोशनली फील करना चाहते हो, क्योंकि आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट लग रहा है, और आई थिंक आप ऐसे कोई आउटगोइंग पर्सन को डिजर्व नहीं करते हो
जो एकदम पूरे एकदम फ्रेंड्स के साथ जाके हल्ला मचाएंगे एंड पार्टी करेंगे। सो आई थिंक आपके लिए जो पर्सन होंगे वो इंट्रोवर्ट भी होंगे, एक्सट्रोवर्ट भी होंगे, बट डेस्परेट, डायनामिक या फिर कलरफुल या फिर बहुत ज़्यादा इजी गोइंग या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट, आप ऐसे पर्सन को डिजर्व नहीं करते हो। आपको चाहिए एक पर्सन जो बहुत ही सब्टल हो, जो आपको समझे, आपको समझे। दैट डज नॉट मीन कि आप उसको कुछ बोल रहे हो वो सुन रहे हैं। एक तालमेल, एक यूनिवर्स की तरफ से एक साइन, जैसे कि आप कौन से टाइम पे किस चीज को लेके एंजाइटी मतलब एंग्शियस हो जाओगे, उसको वो चीज पता होना चाहिए। आई थिंक इंट्यूटिव होना चाहिए। सो एक इंट्यूटिव पर्सन, ये एक इंट्यूटिव पर्सन के साथ आप कंपैटिबल ज्यादा होंगे। ऐसा मेरे को लगता है कि आपके जो डेली एक्टिविटीज है शायद दूसरों के लिए वो वियर्ड लग सकता है, बट आप ये वियर्ड लाइफस्टाइल को पसंद करते हो, तो आपको थोड़ा सा यूनिक पर्सन पसंद है, डिफरेंट पर्सन पसंद है। एंड एट द सेम टाइम आइडियल पर्सन होने के नाते सेक्सुअल एनर्जी के ऊपर आप फोकस करोगे, नॉट लाइक माचोइस्टिक सेक्सुअलिटी कि लाइक बॉडीज एंड ऑल्सो फिगर एंड फिजिक। नो, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सैपियो सेक्सुअलिटी, यानी कि इस पर्सन के लुक से आपका कोई मतलब नहीं है, बट इसका ब्रेन से आपका मतलब है, इसके दिल से आपका मतलब है। सैपियोसेक्सुअल्स का और भी एक पार्ट होता है कि जो लोग इंटेलेक्चुअल बातों के द्वारा आकर्षित होते हैं। आई थिंक आपके लिए परफेक्ट पर्सन होंगे एक सैपियोसेक्सुअल पर्सन जो इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि मैच्योरिटी आपको अट्रैक्ट करते हैं, गाना सॉन्ग्स आपको अट्रैक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम कोई भी चीज का जो लिटरेचर होता है वो चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो ऐसे कोई पर्सन अगर वो बहुत शैलो है बट कमा रहा है 1-2 करोड़ या फिर 1-2 लाख, या फिर मान लीजिए कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, पैसे के अलावा कुछ नहीं समझते हैं, बट वेल सेटल्ड है, वैसे पर्सन अगर आपके लाइफ में आएंगे, आई थिंक उस पर्सन की एनर्जी को डाइजेस्ट करने में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंट्यूटिव भी होंगे कोई, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैपियोसेक्सुअल भी होंगे, क्योंकि इसके इंटेलेक्चुअलिटी होना चाहिए, इसके अंदर का कुछ इमोशंस होना चाहिए जिसके थ्रू आप कनेक्ट करोगे, एंड उसके थ्रू आप सेक्सुअल एनर्जी को कनेक्ट करोगे। इसके बॉडी या फिर माचोइस्टिक लुक, ये आप उसके ऊपर आकर्षित नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं 5 ऑफ कप्स। इस पर्सन के सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छे होने चाहिए। आई थिंक जो आपके दर्द को समझे, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपके आंसुओं की कीमत को समझे ना। 5 ऑफ कप्स मतलब जो लाइफ में बहुत कुछ खोए हैं, आप इस मोमेंट पे आके ऐसे कोई पर्सन को पसंद नहीं करोगे जिसके पास सब कुछ है। आप ऐसे कोई पर्सन को पसंद करोगे जो बिखर गए, जिसको पता है कि लव खोना क्या होता है, लव को खोना क्या होता है। आई थिंक आपके लिए आइडियल वही पर्सन होंगे जो आपकी सेंसिटिविटी को समझे, जो आपके डिप्रेशन को समझे, जो आपको स्पेस दे। एंड ये हो सकता है कि सेकंड हाफ में हो आप, 50 के अंदर हो सकता है जो आपके साथ शादी नहीं करे बट जो एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट दे। 5 ऑफ कप्स मतलब ये जो सोसाइटी जो एक डायनामिक इमेज बना के रखा है, यहाँ पे 10 लाख का शादी हो रहा है, 5 दिन के बाद डिवोर्स, 6 दिन पे ये लोग दूसरे शादी कर रहे हैं, उसके बाद ये जो प्री वेडिंग वाला शूट्स, ये वो हर टाइम पे इसका एक ही मोटो आता है। आप देखोगे एक चीज, शादी आजकल एक 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 ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है। व्लॉगर्स के लिए ये हो गया है उनके कंटेंट, और पर्सनल वैल्यूज को हम धीरे धीरे खो रहे हैं। एक डिफरेंट किस्म के ओल्ड वाइब्स को आपको आजकल के मॉडर्न शादीज में नहीं मिलेंगे। आई थिंक वो वाले ओल्ड सोल हो आप, जिसके पास वो ओल्ड ट्रेडिशनल एक इंटेलेक्चुअल येट सेंसिटिव येट वेरी सब्टल क्वालिटीज हो। आई थिंक उसके साथ आप ज़्यादा कंपैटिबल होंगे। एंड यही 3 कंपैटिबिलिटी अभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपके लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। इसके साथ साथ कौन से एडवाइस इस समय में आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके, द फर्स्ट एडवाइस यू हैव गॉट दैट 9 ऑफ कप्स। आप जो भी सोच रहे हो अच्छे से सोच रहे हो। आई थिंक आप लोग समय ले रहे हो। किसी किसी के लिए शादी बहुत लेट हो रही है क्योंकि पसंद नहीं आ रहे, बट सही कर रहे हो, क्योंकि एवी तो आप जंप नहीं कर सकते हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपको पता है
कौन से पर्सन है वो, बट कहीं ना कहीं आप फिर भी खुद को हील कर रहे हो, खुद की इमोशनल जो वर्ल्ड है उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये करना भी चाहिए। कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स मतलब अपना इमोशनल फ्रीडम को एंजॉय करना सीखिएगा। आपके अंदर और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको सीखना है। जैसे कि एक घर बनाने के लिए सिर्फ सुंदर दिखना या फिर एक सुंदर रिलेशनशिप काफ़ी नहीं होता है। एक घर बनाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि चाहे जितना भी रोमांस आप कर लो भाई, 6 बजे उठ के अगर आप चाय नहीं बनाते हो तो घर नहीं चला पाएंगे आप। ये सिंपल है। रोटी अगर गोल आप बना नहीं पाते हो तो प्रॉब्लम होगा। या फिर मान लीजिए कि टाइम टू टाइम अगर खाना आप टेबल पे, किसी का भी हो, या फिर जेंडर रूल्स नहीं भी बोल रहा हूँ, किसी का भी, अगर लड़के हो, अगर खाना आपको नहीं मिलेगा या फिर खुद भी नहीं बनाते हो तो रिलेशनशिप कैसे चलेगा। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि छोटे छोटे चीज को सीख रहे हो। सिर्फ ये जो ट्रेंड चल रहा है ना कि पर्सन को ढूंढना है, ये वाला नहीं। आई थिंक खुद के फ्रीडम को ढूंढ रहे हो आप, और उसी के साथ दूसरे पर्सन के कनेक्ट भी कर रहे हो। आई थिंक एक मेंटल सपोर्ट को ढूंढ रहे हो आप, एंड सपोर्ट को ही ढूंढना चाहिए। 9 ऑफ कप्स, यू आर डूइंग राइट, यू आर गोइंग इन अ राइट वे। लेट्स सी। सेकेंड, 9 ऑफ कप्स, कभी कभार आपको अपने इनर फैंटेसीज को एक्सप्रेस करनी है। लाइक ऐसा नहीं है कि फैंटेसीज को देखना गलत है, या फिर ऐसा नहीं है कि ये सब सोचना गलत है। रोमांटिक इमेज को बोलना चाहिए कि आप क्या क्या, क्या चाहते हो। अक्सर क्या होता है, आप थोड़ा सा शर्माते हो या फिर ये सब चीज़ के अंदर ना आप अनकंफर्टेबल फील करते हो कि लोग शायद चीप समझेंगे या फिर लोग गलत तरीके से लेंगे। बट कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स मतलब आपके दिल में जो है वो चीज़ को बताया करें। जो भी पर्सन को आप पसंद कर रही हो, फिर फ्यूचर हस्बैंड के बारे में आप ये वीडियो को देख रहे हो, उस पर्सन को आपका वाइल्डेस्ट फैंटेसी बताइए, उस पर्सन को आप एक्सप्रेस कीजिए, रोमांटिक हो जाइए। इनर चाइल्ड को बताइए कि कौन से ट्रॉमा आप सहे हो, कैसे कैसे मुसीबतें आप सहे हो, दिल में क्या ख्वाहिश लेके शादी के लिए रेडी हो रहे हो, किस जगह पे दोनों जाना चाहते हो, किस तरीके का सपोर्ट आप देना चाहते हो, किस तरीके का आपका इमेज आप क्रिएट करना चाहते हो। दैट यू रियली नीड टू स्पीक। क्या होता है कि शर्माते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये बातें करना बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, या फिर आप डरते हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि टैबू है सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो सेक्सुअलिटी को लेके अगर आपका डर है, उस डर को हटाइए, सेक्सुअल टेंशन को हटाइए। एट द सेम टाइम ईजी हो जाइए लाइफ के साथ, और एट द सेम टाइम जो चीज़ जिंदगी सिखाए है आपको, उस नॉलेज को एक्सपेरिमेंट भी करना होगा आपको। आप जो बात सुनते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, वही बात को अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे लाइफ में, तो आई थिंक वो चीज़ आप पूरी तरीके से सीखोगे नहीं। तो बात यह है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि शादी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, या फिर कुछ हद तक आपका एक्सपीरियंस भी है। बट जब तक ना उस कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस को आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तब तक आपको वो रियलाइजेशन नहीं होगा। आई थिंक यू आर डूइंग राइट, बट कुछ हद तक आपको थोड़ा क्रिएटिव वे में उसको एक्सप्रेस करनी है। नहीं तो क्या होगा, एक ही लूप में आप चलते रहोगे और आप जो डिजायर्स है आपके, वो फीका होता जाएगा। आई थिंक उस चीज़ को बोलिए कि क्या चाहिए आपको आपके पर्सन से। कौन से सेक्सुअल डिजायर बोलो, इमोशनल फुलफिलमेंट बोलो, विश बोलो, वो आपके लिए मायने रखते हैं। कौन से वो स्पेशल फीलिंग्स है जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। मम्मी पापा के बात नहीं बोल रहा हूँ, पार्टनर के बात नहीं बोल रहा हूँ, या आपके सोल का बात बोल रहा हूँ मैं। ओके, लेट्स सी और क्या। और यहाँ पे कार्ड आ गया है 7 ऑफ वंस। वाओ, सेफ जोन पसंद करते हो, बट कहीं ना कहीं आपको एक चीज बोलना होगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ग्लोरी या फिर पर्सनल डेवलपमेंट। आई थिंक आप जब तक ना किसी पर्सन को अपने बारे में बोलने देंगे, सोचने देंगे, और सिर्फ आप एज्यूम करोगे, तब तक शायद आप चीज़ों को पूरी तरीके से समझोगे नहीं। द 7 ऑफ वंड्स मतलब यू आर गोइंग सेफ, और हमेशा आप एक सेफ अप्रोच लेके ही चलते हो। बट ये सेफ अप्रोच लोगों को थोड़ा सा इमोशनल डिस्कनेक्ट कर देते हैं आपसे।
लोगों को शायद लगता है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर थोड़ा सा इगोइस्टिक हो, थोड़ा सा घमंडी हो, बट ये बात नहीं है। आपको समय लगता है ओपन अप होने में, आपको समय लगता है दूसरे पर्सन के बारे में सोचने में, बट क्या हो जाता है कि बहुत उलझन में उलझे हो। नाउ 7 ऑफ वांड्स मतलब पहले आप अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करिए कि कौन से बेसिक पे आप कोई सोच को सोच रहे हो। जैसे कि शादी कर रहे हो तो आपका बेस क्या होना चाहिए कि ओके मैं इस पर्सन से शादी करूंगा तो कैसे मैं इस शादी को बचा पाऊंगा। ए, फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप जॉब कर रहे हो तो इट्स अ बिग प्लस। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो भी आपका एक कॉन्सेप्ट आता है कि बिजनेस के थ्रू भी आप इस शादी को बचा सकते हो। सेकेंडरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या चीज आप कर सकते हो और क्या क्या चीज आप नहीं कर सकते हो। थर्ड थिंग, फिजिकल केमिस्ट्री, किस तरीके का केमिस्ट्री आप चाहते हो। फोर्थ थिंग, फ्यूचर, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है। सो बेसिकली क्या है कि 7 ऑफ वांड्स मतलब आप में से बहुत सारे लोग इसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो और पहले से ही आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत नेगेटिव तरीके से देख रहे हो कि बाप रे फैमिलीज, ये वो, इससे बेटर लव मैरिज। और ये कॉन्सेप्ट में आपको बोला जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप भी किसी के पेरेंट होंगे, उन लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। सो शादी को एक पाबंदी मत समझिए, इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लीजिए एंड आगे बढ़िए। एंड बात आते हैं कि रिलेटिव्स, बात आते हैं कि फैमिलीज। वेल, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, दो फैमिली के बीच में तो शादी हो रहे है, बट कर कौन रहे आप। सो डोंट ट्राई टू पैसिफाई पीपल, डोंट ट्राई टू प्लीज पीपल। जो चीज अच्छा नहीं लग रहा है उसके लिए आवाज उठाइए, बट विथ द रिस्पेक्ट। आपका टोनल क्वालिटी एक प्रॉपर जोन में होना चाहिए। लाइक यू आर नॉट हर्टिंग एनीबडी, जस्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। सो डोंट बी अ रेबल विदाउट अ कॉज, बी रेबल बट विद अ कॉज। एंड एट द सेम टाइम 7 ऑफ वांड्स मतलब परसिस्टेंट, कि कुछ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। आजकल के ज़माने में वो वाला डिटर्मिनेशन ख़त्म हो जाता है कि नहीं होगा नहीं होगा, बस हो गया, बस डिवोर्स। और उसके बाद तो फैमिलीज का कान तो मतलब कान भरना तो है ही। बट ये चीज़ को डिटरमाइंड हो जाएगा कि नहीं, ये शादी मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ और इसको लेके चलूंगी, उसके ताकत मेरे पास है। अगर नहीं है तो मैं ताकत को गेन करूंगी या फिर करूंगा, बट उसके बाद ही जाऊंगा। सो बेस को स्ट्रांग रखिए, आगे बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के बहुत पसंद आएंगे। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिलेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा हैप्पी मैरिज। ओके, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन एंड जय माँ काली। इसी तरीके से प्यार करते रहिए। कमेंट पढ़ता हूँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, हैशटैग देना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली, जय माँ माता।